Hello everyone. After little long time, welcome to Ekta's Educational World. Thank you so much for you all. आपकी वजह से आज 200 प्लस सब्सक्राइबर हुए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा. प्लीज़ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब. आज की हमारी इस वीडियो है रिलेटेड विद अ न्यू पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक्स. यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पहले भी वीडियोस बनाई है. इकोनॉमिक्स को हम जानते हैं कि क्या होता है, बट ये रिलेट करता है प्रोफेशनल कोर्सेज से. जैसे कि एमकॉम की बात करते हैं, बीएड की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कोर्सेज में इकोनॉमिक्स है. हम जानते हैं कॉमर्स जब ये स्ट्रीम चूज़ किया जाता है तो उसके ही साथ दो सब्जेक्ट्स हमेशा के लिए रहते हैं, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. इकोनॉमिक्स में आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इम्पॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट का होता है, बट इकोनॉमिक्स ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ हम जो सब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं उसमें से एक है इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में मीनिंग के बारे में. सो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसमें से ये इकोनॉमिक्स भी है. इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज जहाँ से हमें मिल सकता है वो है हमारा इकोनॉमी. नेशन इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स. तो जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ता है, इकोनॉमीज़ में चेंज आते हैं, सो दैट इज़ रिलेटेड विद आवर लाइफ ऑल्सो. इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी आसपास की चीज़ें. जैसे कि हम कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या तो कोई चीज़ को पर्टिकुलर मार्केट में बेचते हैं, हर एक टर्म्स में जो लेना और देना, एक टर्म्स में क्या यूज़ होता है, जैसे कि मनी यूज़ होता है. सो डेफिनेटली मनी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी यूज़ होता है. तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि ये सब्जेक्ट और ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं आज, इम्पॉर्टेंसी किस तरीके से एप्लीकेबल होता है. इसी के साथ इकोनॉमिक्स में ये भी है कि क्या हमें जानना इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से स्टडी करते आ रहे हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी ये होता है इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है बिकॉज इसके कुछ टर्म्स, कुछ इकोनॉमिक्स लैंग्वेज भी होते हैं, राइट. तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है. सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर मीनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स से. सो वन बाय वन विल सी टू इट. सबसे पहला आता है मेंटल ट्रेनिंग. हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में इकोनॉमिक्स हमें माइंड से ट्रेन करता है, बहुत पर्टिकुलर एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम उसको अप्लाई कर पाते हैं. सो इज़ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. जब तक हमें मार्केट का नॉलेज या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कोई अदर चीज़ का नॉलेज ना हो तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो इट इनेबल अस टू थिंक क्लियरली एंड जज करेक्टली. कि कौन हेल्पफुल रहता है हमें, इकोनॉमिक्स. बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली आवर माइंड इज़ प्रॉपरली ट्रेन्ड. नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस. नॉलेज के अलावा हमारे लाइफ से रिलेटेड भी है. हम डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं. हाउ टू स्पेंड आवर मनी, राइट. व्हाट आर द पर्टिकुलर थिंग्स वी वांट टू बाय, रिलेटेड विद दैट व्हाट इज़ द प्राइस, राइट. और किस तरीके से मार्केट में पैसे को हमें चलाना है, कहाँ स्पेंड करना है, कितना खर्चा होगा, क्या इनकम है, हर एक टर्म्स में इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है. सो इट गिव्स अस प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑल्सो. थर्ड इज़ प्रोफेशनल वैल्यू. डेफिनेटली जितना ज़्यादा हमारे माइंड से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है, सो डेफिनेटली इट हैज़ प्रोफेशनल वैल्यू. अब ये सिर्फ कोई इंडिविजुअल पर्सन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है.
इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स रिलेट करता है बैंकर के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज दे आर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड विथ मनी ओनली, राइट। तो मनी टर्म्स में ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे होते रहते हैं। सो इकोनॉमी ओनली हेल्पफुल टू देम, टू द बिजनेसमैन, वॉट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे वॉन्ट्स टू परचेज, राइट। किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, कहाँ पर बेचना है, कितने प्राइस में बेचना है, सो दैट ऑल मार्केट नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिक्स इटसेल्फ। एग्रीकल्चर में भी इतना ही हेल्पफुल है, क्योंकि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट और विच काइंड ऑफ ग्रेन वी हैव टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, राइट, किस लेवल में कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर सेल करना है जहाँ पर ज़्यादा प्राइस मिल पाएगा। सो इन एग्रीकल्चर टर्म ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर इंडस्ट्री, फॉर कंपनीज, फॉर बिजनेसमैन, मैनी पीपल आर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स। Afterwards, the fourth point that is related with solving problem of poverty. डेफिनेटली इकोनॉमिक्स से हमें जानने मिलता है कि किस तरीके से नेशन में ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है पॉवर्टी का, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्डिनरी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ रन होती है उसमें भी पता चलता है कि पॉवर्टी को किस तरीके से इरेडिकेट करना है, उसको ख़त्म करना है, या किस तरीके से उसको कम किया जा सके, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर के डेटा से नाउ करंट ईयर्स डेटा, व्हाट आर द चेंजेस, राइट। पॉवर्टी किस लेवल पर है, क्या अदर चेंजेस रिक्वायर है, किस तरीके से फूड प्रोवाइड किया जाए या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, ये मेजर प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। सो डेफिनेटली इकोनॉमी इज़ हेल्पफुल। सो ये पॉइंट्स रिलेट करता है कि क्या क्या अदर इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के। फिफ्थ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या फंक्शंस है यहाँ पर ये हम देखेंगे। सो बहुत सारे फंक्शंस इकोनॉमी में प्ले होते हैं, क्या क्या वेरियस चेंजेस होते हैं वो हमें इकोनॉमी बताता है। कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम चेंज होती है हर बार, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जैसे कि मार्केट में कभी भी कोई भी चेंजेस आता है तो पूरा मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। अब जब कभी भी मार्केट को इफ़ेक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो रिलेट करता है प्राइस के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई भी कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में भी चेंजेस आने लगते हैं। इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, डेफिनेटली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कमोडिटीज़ में चेंजेस या प्राइस में चेंजेस आने की वजह से काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। अगर सपोज कमोडिटीज़ कम है, कोई गुड्स कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्टेज है, तो जिसकी वजह से डिमांड पॉसिबल नहीं है, तो सप्लाई भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट रिलेट करता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, यूज़फुल सिटीजनशिप। यहाँ पर इकोनॉमी हर एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमिक्स को समझें कि उसमें क्या वेरिएशंस टाइमली बेसिस पे आते रहते हैं, बिकॉज दिस चेंजेस ओनली मेक्स चेंजेस इन आवर डे टू डे लाइफ। रिलेट करता है हमारे इनकम के साथ, रिलेट करता है हमारे रेवेन्यू के साथ। जैसे कि बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट होता है, हर एक टर्म्स में इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है। तो इकोनॉमिक्स इज ओनली प्रोवाइड अस द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है। जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, दिस आर द मेजर प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है। सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं, यूज़फुल टू हाउस होल्डर्स। अब हाउस होल्डर्स में काफ़ी सारे लोग आ गए जो भी घर की चीज़ों से रिलेटेड, जो भी घर को संभालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं हाउस वाइफ का। सो हाउस वाइफ नो दैट हाउ टू हैंडल एक्सपेंडिचर, राइट। इफ़ दे नो द इकोनॉमिक्स वेल, हाउ टू स्पेंड मनी, राइट, किस जगह पे कितने पैसे लगाने हैं मार्केट में। अगर मार्केट का थॉरो नॉलेज है, सो डेफिनेटली दे नो how much money we have to spend on a particular commodities, right, how much we have to save, where we have to invest. So this all information we can get with the help of economics.
नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 पॉइंट यूजफुल फॉर लेबर लीडर्स. नाउ एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन knows that what is the connection of leader, right? तो लीडर कैसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में लेबर वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो लेबर से रिलेटेड उनके पास वो राइट होता है कि वो फाइट कर सके. दे हैव राइट दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो यहाँ पर लेबर के लिए भी इकोनॉमी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी कंडीशन को समझने के लिए, राइट, दे हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी. लेबर लीडर्स दे हैव पर्टिकुलर लेबर के एक लीडर्स होते हैं जो हर एक लेबर की जो प्रॉब्लम्स है, दे हैव एनी इश्यूज, सो उसके लिए सॉल्व कर सके. तो इकोनॉमी वहाँ पर भी हेल्पफुल है. Next point, that is importance of economics for underdeveloped economics. Now underdeveloped nation होते हैं, underdeveloped some areas are there जहाँ पर economics समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स अगर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं, दे वांट टू इरेडिकेट इट, दे वांट टू ओवरकम इट. सो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती है कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए. सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड एरियाज़. तो जहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट, और हेल्पफुल होता भी है टू अंडरस्टैंड इट वेल. Next is informative, but obviously we have learned this 9 points, so important तो बहुत ज़्यादा है economics और इतने ही ज़्यादा informative भी है. What are the different changes in the market, right? जो interesting changes होते हैं, infrastructure related जो changes होते हैं, instructive facts जो हमें पता चलते हैं, so that all we are getting with the help of economics only. Because governments जो भी कुछ changes लाते हैं, that based on market, based on nation, based on the activities of the economy. Next and the last point, that is teaches mutual dependence. Now mutual dependence का मतलब होता है किस तरीके से हम equally support लेकर coordination के साथ आगे बढ़े, जिसकी वजह से country nation का grow हो सके, right? They can get more development. So for that there is satisfy of wants. डेफिनेटली हर एक के डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट वांट्स आर देयर, सो वी हैव टू जस्ट सेटिस्फाई देयर वांट्स, दे विल सेटिस्फाई आवर वांट्स, डिपेंड्स अपॉन द गुड्स. यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, किस तरीके से कौन से टाइप के गुड्स रिक्वायरमेंट है, सो दैट कंट्री विल हेल्प टू ईच अदर. यहाँ पर वर्कर से रिलेटेड भी है, वर्कर इज़ कनेक्टेड विद द अदर वर्कर. इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड और कनेक्टेड विद द अदर इंडस्ट्रीज एज अ कॉम्पिटिशन, एंड डेफिनेटली कंट्रीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज, सो दैट विल लीड्स टू अ म्यूचुअल डिपेंडेंस. दे ऑल आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, then only the economy will be stable and survive, right? So this all are 11 points which is related with importance of economics. यहाँ पर अब बात आती है, after this 11 points there is a short form to learn the answer, so that is MP suit, राइट. टोटल 11 पॉइंट्स है जिसको इस तरीके से बाइफरकेट करके एक शॉर्ट आंसर की बनाया है MP सूट, राइट. जो MP है वो सूट करेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज़ MP सूट, right? So here we will conclude our today's particular session related with importance of economics. Thank you so much for watching my video, and please इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जिसको यूज़फुल है उसको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.